नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय जब राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज नए साल की छुट्टी मनाने निकल पड़े हैं, तब बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लेकर है। 3 सवाल इस समय राजनीति की हवा में हैं बिहार से। सवाल नंबर 1, क्या नीतीश कुमार ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने वाले हैं? सवाल नंबर 2, क्या जेडीयू टूटने वाली है? और सवाल नंबर 3, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा की नाव पर सवार होने वाले हैं? आज के इस वीडियो में एक एक करके तीनों सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ घटनाएं जो बड़ी दिलचस्प हैं। देखिए कि 23 दिसंबर की शाम अचानक से ललन सिंह नीतीश कुमार के घर मुख्यमंत्री निवास एक अणे मार्ग पहुंचते हैं। वहां वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद होते हैं। तीनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत होती है, लेकिन असल घटना इसके बाद घटती है। बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार अपनी गाड़ी से ललन सिंह को छोड़ने उनके घर जाते हैं और उन्हें छोड़ने के बाद अपने आवास अकेले लौटते हैं। देखिए कि यह मुलाकात उस समय हुई है जब ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की चर्चा बहुत तेजी से उड़ी हुई है। यहां तक कहा जा रहा है कि 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही ललन सिंह पद से इस्तीफा देने वाले हैं और ऐसे में ललन सिंह का नीतीश कुमार के घर पहुंच जाना और फिर नीतीश कुमार का ललन सिंह को छोड़ने उनके घर जाना। कहा जाता है कि नीतीश जब किसी से नाराज हो जाते हैं तो उससे हरगिज नहीं मिलते और उसके घर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने दावा किया था कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से ललन सिंह की बढ़ती नजदीकियों की वजह से नीतीश कुमार बुरी तरह उखड़े हुए हैं और वो इतने खफा हैं कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने की सोच रहे हैं। लेकिन खुद ललन सिंह ने कह दिया कि उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये हरगिज नहीं कहा कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहकर एक नया हंगामा खड़ा कर दिया कि दिल्ली में 29 दिसंबर को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और मुझे जो भी कहना होगा उसी बैठक में कहूंगा। इस बैठक के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद आपको बता दें कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 99 नेता हैं और राष्ट्रीय परिषद में 250 नेता। राष्ट्रीय परिषद में सभी जिलाध्यक्ष भी होते हैं पार्टी के। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखे जाने से नीतीश कुमार बुरी तरह नाराज है। हालांकि नीतीश इस नाराजगी को नकार चुके हैं, लेकिन इससे उनकी नाराजगी न दूर होती है और न कम होती है। लेकिन फिलहाल नीतीश पार्टी में आए भूचाल को थामना चाहते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता पार्टी को थामना है, क्योंकि बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अंदर सब कुछ ठीक तो हरगिज नहीं है। इसी वजह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले 25 दिसंबर को पटना में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के नाम पर होने वाला जेडीयू का बड़ा कार्यक्रम, 3 लाख लोग शामिल होने वाले थे, उसको रद्द कर दिया गया। माना जा रहा है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच आई दरार की वजह से ऐसा किया गया। नीतीश नहीं दिखना चाहते थे ललन सिंह के साथ। बहाना भी बड़ा अजीब बनाया गया, ठंड का मौसम, जबकि हकीकत है कि इस साल ठंड पटना में पिछले सालों की तुलना में कम है। असली कहानी यह है कि कभी जेडीयू के टूटकर आरजेडी में विलय की चर्चा सामने आ जाती है, तो कभी नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चा सामने आ जाती है, तो कभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को हटाकर खुद नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने की चर्चा सामने आ जाती है। इन्हीं चर्चाओं को रोकने के लिए ललन सिंह नीतीश कुमार के घर पहुंचते हैं और फिर नीतीश कुमार उन्हें छोड़ने उनके घर जाते हैं। फिर भी वो अटकलों को रोक नहीं पाते। इन्हीं चर्चाओं के बीच एक नई चर्चा उड़ी, या कहिए उड़ाई गई, कि नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव तक ललन सिंह से अध्यक्ष बने रहने की गुजारिश की है, लेकिन ललन सिंह अड़े हुए हैं कि हमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। जबकि इसके पहले ललन सिंह ने ऐसी तमाम अफवाहों पर साफ साफ कहा था कि यह भाजपा में खाली पड़े नेताओं की दिमागी उपज है। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी लगातार बोल रहे हैं
कि जेडीयू टूटने वाला है, आरजेडी में इसका विलय होने वाला है, कुछ लोग भाजपा में आएंगे, ललन सिंह की कुर्सी जाएगी, जैसी कई बातें। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को पता चल गया है कि ललन सिंह उनके खिलाफ लालू से मिलकर साजिश रच रहे हैं, इसलिए वो उनसे मिलकर कहने गए थे कि बेहतर होगा खुद पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो जितने लोग उतनी तरह की बातें, लेकिन एक बात तो सच है कि जेडीयू के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है। और खबर तो यहां तक है कि ललन सिंह ने अगर खुद पद नहीं छोड़ा तो उन्हें प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी दिल्ली बैठक की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और उनकी सबसे बड़ी रणनीति इस बात पर कायम है कि ललन सिंह का क्या करना है। अब आइए उस चर्चा पर जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश इंडिया अलायंस में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाले जाने से नाराज है। केसी त्यागी ने साफ कहा था कि अलायंस की बैठक में प्रधानमंत्री पद को लेकर किसी नाम का प्रस्ताव नहीं रखे जाने की बात तय थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा तो हमें अजीब लगा। आपको बता दें कि केसी त्यागी पहले नेता थे जिन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि इंडिया अलायंस की बैठक में सब ठीक नहीं था, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इसको नकार चुके थे। ऐसे में 29 नवंबर की बैठक में सबसे बड़ी चर्चा इसी बात पर होगी कि इंडिया गठबंधन का क्या करना है और ललन सिंह का क्या करना है। इसके अलावा राजद कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर भी बात होगी, साथ में यह भी कि आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में अपना हिस्सा मांगा तो उसका क्या करना है। अब जहां तक ललन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष के पद से हटाने या हटने का सवाल है तो इसका मतलब होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू अध्यक्ष का दावा ठीक नहीं था, और अगर अध्यक्ष को लेकर दावा गलत साबित होता है तो यह भी पक्का मान लिया जाएगा कि जेडीयू में टूट की खबर सही थी। इन सब सवालों को देखते हुए जेडीयू की 29 दिसंबर की बैठक पर जितनी नजर खुद जेडीयू के नेताओं की होगी उससे कहीं ज्यादा भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की, क्योंकि उसी बैठक में तय हो जाएगा कि इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी और जेडीयू में ललन सिंह की क्या भूमिका होगी। जब तक इन दोनों सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, नीतीश कुमार से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की उम्मीदें बराबर लगी रहेंगी, क्योंकि बिहार की पूरी राजनीति में नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके लिए किसी ने अपने दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।